हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। भैया हमारी तबीयत में भी काफी सुधार है बच्चों। बाकी दवा तो चलेगी ही लंबे टाइम तक, लगभग 6 महीने 1 साल भी चल सकता है, लेकिन क्या करें भाई, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स को देखते हुए हम बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर भी करवा दीजिए। तो आज हम न्यू पैटर्न पर आधारित 2026 के लिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि हूबहू सेम आपका इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है भैया। पूर्णांक आपका 70 होगा और ये आपका भैया पेपर कोड रहता है, जो कि आपको अपनी कॉपी में भी लिखना होगा। और यहां पर भाई अनुक्रमांक, आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और यहां पर भैया आपको अपना नेम फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद भैया ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन होंगे, कुछ निर्देश जो आपको पढ़ना है। बिना पढ़े बच्चों पेपर को सॉल्व नहीं करना है भैया, ध्यान दीजिएगा, इस बात को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये आपका निर्देश दिया रहेगा। जो समय है प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। अब चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है ना, याद रखना, मैथ कुछ भी हो। तो भैया 3 घंटे 15 मिनट का हर एक क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप इत्मीनान से क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और उसके बाद आप सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पेपर पाए शुरू हो गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है भैया। चलिए बच्चों, निर्देश में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है, ये दिया गया है। और उसके बाद भैया दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, हर एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट भैया की आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्र रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब जहां पर भैया जरूरत हो वहां पर आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगला जो ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मतलब कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये सामने क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है भैया इंस्ट्रक्शन, निर्देश। प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं भैया क्वेश्चन 1 से। पहला जो क्वेश्चन होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा भैया। कैसा क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न होगा, ठीक है, कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भैया पहला प्रश्न है कि ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी, एलील जोड़ा है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कैसा जोड़ा है ये आपको बताना है। विकल्प है सम युग्मजी जोड़ा या फिर विषम युग्मजी, भैया यहाँ पे मतलब सम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा, सम युग्मजी बौना या फिर विषम युग्मजी बौना। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान देना, देखिए भैया जो कैपिटल टी होता है और जैसे स्मॉल टी, ये एलील हैं, इनका जब क्रॉस कराया जाएगा तो जब संकरण होगा भैया तो इसका प्रभावी आ जाएगा और इसका अप्रभावी। तो प्यारे बच्चों ये क्या है तो विषम युग्मजी। कैसा भैया, विषम युग्मजी है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है, ठीक है। और ये कैसा है भैया, लंबा दर्शाता है। और उसके बाद जो स्मॉल टी है ये अप्रभावी है। और एक चीज ये भी समझना भैया, देखिए ये बौना को दर्शाता है। और जब भाई लंबे पौधे यानी शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संतानें क्या होंगी, संकर लंबे होंगे, हाइब्रिड क्या होंगे भैया, लंबे होंगे। तो इस हिसाब से है तो क्या चीज, विषम युग्मजी, यानी दोनों अलग अलग है, एक लंबा है एक बौना, विषम युग्मजी। लेकिन भैया प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ेगा F1 पीढ़ी में, मतलब F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे ही होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से भैया क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी लंबा। ऑप्शन ये
सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है बीटी कपास किससे निर्मित होता है। ठीक है, बीटी कपास किससे निर्मित होता है। विकल्प है विषाणु से, कवक से, जीवाणु से या कीट से। याद रखना आया हुआ क्वेश्चन पेपर भैया, सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां से भी मिलेंगे, इसलिए इसको नजरअंदाज मत करना। तो कह रहा है बीटी कपास किससे निर्मित होता है, तो भैया विषाणु, कवक, जीवाणु या फिर कीट से। तो प्यारे बच्चों ये जो बीटी कपास है जिसको बोला जाता है भैया, ये बीटी जीवाणु के द्वारा निर्मित है। ठीक भाई, बीटी का मतलब बैसिलस थूरिन जिएंसिस, बैसिलस थूरिन जिएंसिस नामक भैया जीवाणु होता है। ठीक है, बैसिलस थूरिन जिएंसिस ये एक जीवाणु होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी जीवाणु के द्वारा बीटी कपास उत्पन्न होता है। अब बैसिलस जो थूरिन जिएंसिस होता है ये क्या है, एक भाई पूरी तरह पौधे को कीट प्रतिरोधी बना देता है, मतलब कीड़ों को खाने से बचाता है। जब कीड़े इसको खाएंगे इस पौधे को तो वो खुद मर जाएंगे, क्योंकि जो बैसिलस थूरिनजिएसिस जीवाणु होता है ये जैसे कीड़े के आहार नाल में चला जाएगा तो भैया एक बीटी विष उत्पन्न कर देता है, और ये विष क्या करेगा भैया, आहार नाल यानी कीड़े की आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है, यानी उसकी जो आहार नाल है फट जाएगी और कीड़ा मर जाएगा। तो भैया ये बीटी जीवाणु होता है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है। तो भैया प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं ज्यादातर जो घास फूस वगैरह खाते हैं, द्वितीयक में वो आते हैं जो भैया कीड़े मकोड़ों को या मांस वगैरह थोड़ा बहुत खाते हैं। ठीक है, और मतलब मांस वगैरह भी खाएंगे और भोजन वगैरह भी सेवन करते हैं इधर उधर से, यानी अनाज का भी। लेकिन जो तृतीयक में आते हैं वो उच्च किस्म के मांसाहारी होते हैं। तो भैया पूछ रहा है कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, चूहा है, गिलहरी है, छिपकली है, टिड्डा है। तो प्यारे बच्चों द्वितीयक उपभोक्ता में भैया आ जाएगा सरीसृप वर्ग का क्या चीज, छिपकली। ठीक है, ये कीड़ों को खाएगा तो द्वितीय। वैसे छिपकली को प्राथमिक के अंतर्गत भी रखा गया है, लेकिन जब ये कीड़ों मकोड़ों को खाएगा तो द्वितीयक बन जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। जैव विविधता का मतलब इस पर्यावरण को नष्ट करने वाले जो घटक होते हैं। ठीक, तो वो जैव विविधता को नष्ट करने वाले घटक, तो इनमें से कौन सा नहीं है। पहला कह रहा अतिदोहन, सह विलुप्तता, आवासीय क्षति, वनीकरण। तो प्यारे बच्चों अतिदोहन ध्यान देना, अतिदोहन यानी वनों की अंधाधुंध कटाई, तो इससे भी आवास मतलब क्या है कि भाई इससे भी जैव विविधता का नुकसान होगा। दूसरा है सह विलुप्तता का मतलब है कि जैसे एक पौधा नष्ट हो जाए तो उससे जो उस पर निर्भर रहे दूसरा पौधा वो भी नष्ट हो जाए, तो ये भी जैव विविधता की क्षति का एक कारण है। आवासीय क्षति यानी आवास ही उजाड़ देना, ठीक, जंगलों को, पेड़ पौधों को, ये भी कारण है। तो वनीकरण जो है ये जैव विविधता को क्षति करने का कारण नहीं है, तो यहां पे नहीं पूछा था भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा वनीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भैया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखना प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन भैया यहां पर भी 1 नंबर वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चन यहां भी 1 ही नंबर वाले होंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आईवीएफ संकेताक्षर का पूरा रूप। तो भैया आईवीएफ, ये आईवीएफ का पूर्ण नाम बताना है। ठीक है, आईवीएफ का पूर्ण नाम क्या होता है भैया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये होता है भैया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना, ठीक है, आईवीएफ का पूरा नाम। अब उसके बाद कह रहा है कि औद्योगिक प्रदूषक के सूचक का नाम क्या है, तो भैया लाइकेन होता है, जो कि एक शैवाल एक प्रकार का है, ठीक है। शैवालों की मतलब शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है। किसका भैया, ये लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक का ये एक सहजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध होता है, ठीक है, याद रखना। आई बात समझ में भैया। चलिए अब उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। देखिए भैया न्यूक्लियोसाइड डीएनए की स्ट्रक्चर में ये जो डीएनए के हेलिक्स होते हैं तो ये एक श्रृंखला होती है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड एक श्रृंखला है भैया, एक श्रृंखला होती है जिसमें अगर हम बात कर लें भैया तो शर्करा और नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। क्या चीज, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। फास्फेट ग्रुप इसमें नहीं होता है, फास्फेट समूह नहीं होता है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो एक चीज ध्यान देना भैया, इसमें केवल और केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, बाकी जो 90% ऊर्जा है उसके भैया जो भी क्रियाएं होती हैं एक्टिविटीज में खर्च हो जाती है। अगला किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकास, तो लिंग संलग्न संबंधित भैया एक तो वर्णांधता हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक तो वर्णांधता हो गया भैया, दूसरा हम हीमोफीलिया यानी ब्लीडर रोग को कह सकते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है, ये हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक भैया। चलिए तो थोड़ा इसको देख लीजिए, पानी पी लें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भैया जो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, यहां से हर एक क्वेश्चन भैया 2 नंबर वाला होगा। कह रहा है ह्यूमस क्या है, ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ह्यूमस बच्चों मिट्टी में पाया जाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये भैया ध्यान देना, ये मिट्टी में पाया जाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है भैया, कार्बनिक पदार्थ है जो जीवों तथा पौधों के अपघटन से बनता है, ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जीव जंतु, ठीक, उनके अपघटन से ये बनता है। अगला है कि भैया चरघातांकी वृद्धि क्या है। देखिए चरघातांकी वृद्धि एक ऐसी वृद्धि होती है बच्चों जो दोगुने स्तर से होती है। जैसे किसी भाई जीव की संख्या जैसे 2 से 4 हो जाए, तो इसके बाद भैया 4 से 8 हो जाए, ठीक है, फिर 8 से भैया 16 हो जाए, ठीक है, 16 से 32 हो जाए। तो इस प्रकार की वृद्धि चरघातांकी वृद्धि कहलाती है। अगला क्वेश्चन भैया कि एंटीटॉक्सिन क्या है। तो देखिए एंटीटॉक्सिन एक एंटीबॉडी होता है। ये भैया क्या है, एक
एक एंटीबॉडी है, एक एंटीबॉडी है जो भाई क्या करता है, विष को, यानी एंटी, जो ये टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन का मतलब विष, जो भाई क्या है, विष को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला भैया कि मादा मधुप में, मादा मधुप यानी मादा मधुमक्खी की बात कर रहा है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं? तो भैया गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना प्यारे बच्चों, वो 32 होती है। ठीक है, कितनी होती है भैया? 32 होती है, याद रखना। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है, ये कहा जाता है हिप्लो डिप्लोइडी, ये हिप्लो डिप्लोइडी प्रक्रिया कहा जाता है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को। ठीक है, चलिए देख लीजिए भैया। ठीक, चलिए देखिए, कहीं कहीं हेप्लो लिखा होता है तो उसके बारे में मत कंफ्यूज होइए। और एक और है इसमें कि आनुवांशिक कोड की दो विशेषता। तो भैया आनुवांशिक कोड की दो विशेषता, ये हमेशा, ये क्या होता है? त्रिक होता है, त्रिक होता है यानी ट्रिपल चलता है। दूसरा भैया जैसे ये सार्वत्रिक होता है, सार्वभौमिक जिसको बोलते हैं, सार्वभौमिक, ये सार्वत्रिक होता है। ठीक है, तो बस दो ही बताना था। आई बात समझ में। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब देखिए भैया आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे यहां से। ठीक है, हमें ये समझना है कि पेपर कैसा आता है। तो देखिए दिया है कि भैया यहाँ पे ये प्राक केंद्रियों में आरएनए के सभी प्रकारों के नाम लिखिए। अब देखिए भैया जो आरएनए कितने प्रकार का होता है, ठीक है, वैसे आरएनए की बात कर लें तो भैया आरएनए में हमने कितने टाइप का बताया है प्यारे बच्चों? तो एक होता है आरआरएनए, ध्यान समझिए, आरआरएनए। उसके बाद एक होता है भैया टीआरएनए, एक होता है प्यारे बच्चों एमआरएनए। ठीक, मतलब एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है स्थानांतरण आरएनए, और भैया तीसरा होता है मैसेंजर, बोले तो संदेशवाहक आरएनए। ठीक, तो इनका भैया पूरे प्रकार के बारे में बताना है। अगला दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? तो भैया वन शॉट में प्यारे बच्चों पहले चैप्टर का है तो बताया है दोहरा निषेचन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैनिबाइड्स किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट भैया बेकर ईस्ट, बेकर यानी जो भैया बेकरी बोलते हैं ना, जो डबल रोटी जिसको पाव रोटी कहते हैं, ब्रेड वगैरह होता है, बनाया जाता है, तो वहां पर बेकर में जो यीस्ट होता है, फफूंदी होती है भैया, इनका क्या योगदान होता है, इस पे टिप्पणी लिखना है। ठीक है, चलिए भैया आगे क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन, अब यहां सारे क्वेश्चन भैया 3 नंबर वाले होंगे। 5 के काम में दिया है एआरटी क्या होता है, एआरटी का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है भैया, ये इसका फुल फॉर्म होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये होता है भैया एआरटी का फुल फॉर्म। और कह रहा है कि इसका मानव जीवन में महत्व। तो भैया एआरटी क्या होती है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसी जिसको सहायक जनन प्रौद्योगिकी बोला जाता है या सहायक जनन तकनीकी कहा जाता है। ठीक, सहायक जनन तकनीकी ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जो बंध दंपति होते हैं, यानी जिनको संतान नहीं होती है, तो उनमें संतान का सुख प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां हैं, जैसे आईवीएफ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, हो जाता है अंतः, भाई जिसको बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, बोलते हैं हाँ अंतः वीरसेचन कहा जाता है। इसी के अंतर्गत सरोगेसी यानी सरोगेट माता होता है। तो बहुत सारी प्रौद्योगिकी आती है। ठीक है, अगला है भैया सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में
क्या अंतर होता है, विभेद बताना। सह प्रभाविता का मतलब क्या होता है भैया कि जब दो या दो से विपरीत लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया जाए और दोनों के लक्षण क्या होते हैं, साथ साथ चलें। जैसे मतलब भैया ये लाल पुष्प है, सफेद पुष्प वाले पौधे का संकरण कराया गया, तो F1 पीढ़ी में यहां पे जो पौधा होगा तो भैया ये F1 पीढ़ी का पौधा कहलाएगा प्रथम। तो जब इन दोनों के लक्षण इसमें समान रूप से आए, साथ साथ चले, तो उसे सह प्रभाविता, जैसे ब्लड ग्रुप, ठीक है, जैसे मेल में मतलब क्या कहते हैं ह्यूमन में ब्लड ग्रुप, भाई माता पिता में जो ब्लड ग्रुप है कहीं ना कहीं भाई माता का या पिता का ब्लड ग्रुप संतानों में होगा, वही चीज। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब यह है कि जब दो या दो विपरीत प्रकार के लक्षणों में संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में भैया मतलब पूरी तरह से लक्षण ना प्रकट हो पाए। जैसे लाल पुष्प सफेद पुष्प में कराओगे तो संकर और लाल पुष्प वाला ही होगा, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में इनके बीच का कोई लक्षण, जैसे लाल पुष्प वाला है सफेद तो गुलाबी पुष्प वाला पौधा तैयार हो जाए, तो इसके कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, यानी पूरी तरह से प्रभावी ना होने पाए। ठीक है, अगला भैया, ठीक, अगला है जीएमओ का पूरा नाम और इसका महत्व बताना है। ठीक है, और ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जीएमओ, यानी ठीक यहां पे ध्यान देना, जो मानव जीनोम परियोजना होती है ना, आपने पढ़ा है। ठीक, अगला भैया क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है किन्हीं दो ड्रग्स का संक्षिप्त परिचय देना है। ठीक है, किन्हीं दो ड्रग्स का संक्षिप्त परिचय देना है। अगला पारितंत्र में जातीय विविधता के बारे में बताना है क्या है। और नेक्स्ट है कि अल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए कि अल्कोहल का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। भाई बात कर ले क्या प्रभाव। पहला है व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करने लगता है, ठीक है, एकाग्रता में उसकी कमी आ जाती है, ठीक, और उसके बाद भाई अब जब वो नशा नहीं पाएगा तो उसमें पसीने होने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या हो, व्यक्ति बर्बरता का सहारा लेता, बर्बरता मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट, घर में ही भाई शराब पी के आएगा, मारेगा पीटेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, घर में ही चोरी करेगा पैसे की, तो ये सारे क्या है वही अल्कोहल के प्रभाव। और उसके बाद भैया इसका सबसे ज्यादा तो ये होता है कि ये क्या होता है भाई, शराब लीवर को डैमेज करता है, ठीक, तो व्यक्ति क्या है कोमा में भी जा सकता है, मौत भी व्यक्ति की हो सकती है। अगला स्तन ग्रंथि का नामांकित चित्र बना देना है। ठीक है भैया, स्तन ग्रंथि का नामांकित चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए भैया यहां से सारे लॉन्ग वाले क्वेश्चन होंगे 5 नंबर वाले, तो 7वां 8वां 9वां याद रखना, 7वां 8वां 9वां ये सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो भैया दिया है परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण से वर्णन करना है भैया, 5 नंबर में देख सकते हैं। तो परागण क्या है, जब किसी एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प या फिर उसी पुष्प के दूसरे भाई पुष्प मतलब उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो ये पॉलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण, और पूरा आपको उदाहरण से ही समझाना है। और फायदा इनका यही है भैया, अथवा में देगा इसलिए काम आसान हो जाता है। तो अथवा में दिया है बच्चों आवर्त चक्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटना। तो प्यारे बच्चों पहले चैप्टर में दूसरे चैप्टर में 1 शॉट में ये भी तो समझाया है कि माहवारी जिसको बोलते हैं, मासिक चक्र, आवर्त चक्र, ऋतु चक्र, चाहे जो कह लो, और इसकी प्रमुख घटनाओं, ठीक है, कितने स्टेप में होता है, सब कुछ बताया है। नेक्स्ट भैया 8वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवों के विकास का निबंध। हालांकि ये सब अभी 1 शॉट नहीं लाए हैं, ठीक है, बाकी लाएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। तो ये भैया जैव विकास का है कि किस प्रकार भाई जीवों का विकास हुआ, तो उसका कोई एक प्रमाण पर पूरा निबंध देना है। ठीक, अथवा में दिया है लैक प्रचालक सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, और उसके बाद भैया आगे देखिए, आगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एक जलीय पारितंत्र घटक का वर्णन करना है पूरा साइकिल का। अथवा में भैया दिया है जैव विविधता का संरक्षण पर निबंध लिखिए, यानी जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो भैया एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, एक होता है बह्य स्थानीय, यानी एक उनके निवास स्थान पर भी, ठीक, और दूसरा उनके निवास स्थान से हटाकर कहीं और पर सुरक्षित रखा जाए। जैसे भाई जू चिड़ियाघर वगैरह बने हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें। तो जब इसको हम वन शॉट कराएंगे तो सब निपटेगा, डोंट वरी, परेशान नहीं रहना है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे रसगुल्लों बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, हूबहू सेम पैटर्न होगा, याद रखना। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।